चलिए चलते हैं हम लोग छठवें प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न है, ओ वृत्त का केंद्र है। देखिए ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है। यदि कोण बी ए डी 30 डिग्री है, यहाँ पे देखिए बी ए डी कितना दिया है 30 डिग्री। ये क्या है कि प्रश्न में आपके ये डायग्राम बना हुआ रहेगा। तब एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। देखा किसके किसका मान ज्ञात करना, एक्स का, वाई का और जेड का। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहां से चलते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले देखिए ध्यान से, कोण बीओडी, कोण बीओडी यहां देखिए, कोई पेन यूज मत कीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, इसीलिए आप लोग लगा नहीं पा रहे हैं। कोण बीओडी क्या है, बीओडी बराबर, देखिए मैं बताया कि इसके दूना हो जाएगा, किसके, बी ए डी के। तो आप लिख सकते हैं कि कोण बीओडी का 2 गुना क्या हो जाएगा, कोण बी ए डी। बात समझ में आ रही है। अब देखिए इसका मान मौजूद है आपके पास, 2 इंटू ये कोण बी ए डी का मान जो दिया है 30 दिया है, कितना दिया है 30 डिग्री। ये कोण बी ओ डी का मान कितना आ गया 60 डिग्री। तो यहाँ पे कोण बी ओ डी का मान क्या लिख देंगे, वाई का मान आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए क्या है कि कोण बीईडी, कोण बीईडी यहां देखिए, कोण बीईडी बराबर होगा किसके, कोण बीएडी के। इसमें किसी को दिक्कत, देखिए कोण बीएडी बराबर किसके होगा, कोण बीईडी के। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, तो लिख लीजिए बराबर है कोण बीईडी। अब चक्री चतुर्भुज बन रहा है, सॉरी कोण बीईडी बराबर है बी ए डी। ठीक है, अब चक्री चतुर्भुज बन जाएगा। देखिए यहाँ पे जेड का मान क्या आ जाएगा, जब ये बराबर होगा, ये 30 है तो ये भी क्या आ जाएगा, किसी को दिक्कत। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जेड बराबर 30 डिग्री, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं वाई बराबर 60 डिग्री। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आगे बढ़ेंगे, चक्री चतुर्भुज हमारा क्या है, पूछ रहा है एबीसीडी एक्स वाई जेड का मान। तो चक्रीय चतुर्भुज, चक्री चतुर्भुज देखिए यहाँ पे ए बी सी और डी। ठीक है, चक्री चतुर्भुज क्या बन रहा है, ए बी सी डी, और ई को हम लोग अभी मर्ज नहीं कर रहे हैं, ए बी सी डी लिखिए यहाँ पे चक्री चतुर्भुज ए बी सी डी में। अब किसका मान चाहिए, एक्स का मान चाहिए। तो बताइए एक्स का मान कैसे निकलेगा, दो सम्मुख कोणों का योग। तो सम्मुख कोण क्या है हमारे पास, कोण बी, यहाँ पे देखिए कोण बी ए डी, बी ए डी, और क्या ऐड करेंगे इसमें, बी सी डी। देखिए यहाँ पे कोण बी ए डी, इसके जो सम्मुख कोण बन रहे हैं क्या बन रहे हैं, यही ना बन रहा है, कोण बी सी डी बराबर क्या है, बराबर क्या होगा, दो सम्मुख कोणों के का योगफल मैं बताया था ना जी कि 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। अब इसमें भी बताना पड़ेगा, कोण बी ए डी का सम्मुख कोण क्या है, कोण बी सी डी है। अब इन दोनों का सम्मुख कोण आपस में क्या हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मान देखिए हम लोग कहीं निकाले होंगे, कोण बी ए डी का दिया है ना, कितना दिया है 30 डिग्री, प्लस कोण बी सी डी का हमको चाहिए, क्योंकि ये यक्ष ही बताना है तो इसको यक्ष रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब कितने के हो जाएगा, 180 डिग्री के। तो यहाँ पक्षांतर कर लीजिए, प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा 150। तो आप कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू आई कितना आई 150,
तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या लिखना है, 100, क्या लिखना है, बात समझ में आ गई। x की वैल्यू, अब देखिए x y z का मान, x की वैल्यू तो 150 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहाँ लिख दीजिए y की वैल्यू 60 डिग्री, और क्या पूछा है, z की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। अगर कोई भी छात्र इसमें समझदार होता तो उसको ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि मैं जब प्रमेय पढ़ाया था तो इसके बराबर इसके हो जाएगा, और जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो ये दूना हो जाएगा, ठीक है। जब ये दूना हो जाएगा तो आमने सामने का कोण क्या होता है, 180 डिग्री होता है। 180 में से क्या करते हैं, घटा लेते, तब भी आ जाता मान, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आइए 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न है, कोण बी ए सी बराबर 65 डिग्री। यहाँ पे देखिए कोण बी ए सी बराबर क्या है, 65 डिग्री। कोण बी सी ए बराबर कितना है, 20 डिग्री। तब कोण एडीसी का मान ज्ञात कीजिए। एडीसी का मतलब है इस कोण को क्या करना है, निकालना है, इस कोण को निकालना है, ठीक है। आइए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखिए पहले क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। तो लीजिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कोण ए बी सी बराबर, कोण ए बी सी बराबर 180 माइनस कोण क्या दिया है, कोण बी ए सी और प्लस कोण ए सी बी, यही दिया है आपका। अब देखिए कोण बी ए सी का मान कितना है, यहाँ पे रखिए 180 माइनस 65, कितना दिया है जी, 65, और प्लस क्या दिया है, ए सी बी, या कह सकते हैं बी सी ए का वैल्यू 20, कितना दिया है, 20। यहाँ देखिए कोण बी ए सी कह लीजिए या कोण बी सी ए कह लीजिए, उसका वैल्यू कितना दिया है, 20 डिग्री, और कोण बी ए सी का वैल्यू कितना दिया है, 65 डिग्री। तो इन दोनों को त्रिभुज बन गया, एक ठो त्रिभुज बन गया। तो जोड़ने पर त्रिभुज क्या होता है, 180 अंश के बराबर होता है, तीनों कोण 60 60 60। तो यहाँ पे इसको जोड़ देंगे तो ये वाला कोण आराम से निकल जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो इसको जोड़िए, 65 20 कितना होता है, 85, और ये 180 में से 85 घटेगा तो कितना बचेगा, कोण ए बी सी का जो वैल्यू बचेगा, कोण ए बी सी का 95 बचेगा, कितना बचेगा, तो यहां लिख लीजिए कोण ए बी सी का वैल्यू कितना हो गया, 95, कितना हो गया, 95। तो आप सीधे कर रहे हैं, जो चक्री चतुर्भुज बन रहा है ए बी सी डी, यहां देखिए ए बी सी डी, चक्री चतुर्भुज, चक्री चतुर्भुज ए बी सी डी में अब क्या करेंगे, कोण एडीसी में से, देखिए कोण एडीसी, कोण एडीसी, यहां देखिए कोण ए डी सी बराबर क्या होगा, 180 में से घटा दीजिए किसको, कोण ए बी सी को। यहाँ पे देखिए कोण ए बी सी को 95 में घटा दीजिए तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, 85 डिग्री। यही हमारा कोण एडीसी का मान आ गया कितना, 85 डिग्री। तो कह लीजिए कोण ए डी सी का मनवा कितना आ गया बेटा, 85 डिग्री। यही पूछा था, आपका आंसर नोट कर लीजिए। देखिए उदाहरण नंबर 9 है, ओ वृत्त का केंद्र है, यदि कोण ए ओ बी बराबर 100 डिग्री, तब कोण बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए है क्या, पहले हम लोग कोण ए ई बी, देखिए हम जब प्रमेय पढ़ाए थे
तो बताए थे कि ये इसका क्या होता है, आधा होता है, ये इसका क्या होता है, आधा होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोण AEB, देखिए यहाँ पे AEB बाहरी कोण है, ये आंतरिक कोण है, तो सीधी बात है कि कोण AE बराबर क्या हो जाएगा, हाफ कोण AOB। अब करेंगे क्या, देखिए 1/2 इंटू AOB का मान दिया है, AOB का मान 100 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, और 2 से जब काटेंगे तो 2 50 बार में कट जाएगा, तो ये क्या आ गया, कोण AEB का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 50। तो यहाँ भी रख सकते हैं कोण AEB का जो वैल्यू है क्या रखेंगे, 50। जब ये देखिए बेटा 50 हो गया, यहाँ देखिए ध्यान से, समझने वाली बात है, जब कोण AOB 100 था तो ये 50 था, अपने भी लिख सकते हैं जिसको प्रमेय याद है, लेकिन आप परीक्षा पास करनी है तो इस तरह लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब इसका कोण O का सम्मुख कोण क्या है, C है, तो यहाँ पे लिखिए चक्री चतुर्भुज, चक्री चतुर्भुज AOBC, यही है ना जी, क्या है, AE हाँ AEBC, ठीक है। मैं देखिए हम बताएं कि आमने सामने का कोण क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जब देखिए कोण E 50 डिग्री है तो ये कोण C भी क्या आ जाएगा, 50 डिग्री, है कि नहीं है। अब देखिए जैसे मैं कह दूं कोण E, आमने सामने का कोण 180 के बराबर होता है। देख लीजिए अभी देखिए 50 डिग्री हम नहीं लिखेंगे, अभी करेंगे क्या, कोण BCA हमको निकालना है ना, यही निकालना है कोण BCA। तो देखिए यहाँ पे कोण BCA बराबर क्या हो जाएगा, दो सम्मुख कोण का आपस में क्या होता है, 180 अंश के बराबर होता है, तो 180 डिग्री ऊपर देखिए 50 निकाले हैं, तो ऊपर क्या करेंगे -50 डिग्री कर लेंगे, यही ना जी। तो जब इतना कर लेंगे तो कोण BCA बराबर 180 में से 50 घटेगा तो कितना बचेगा, 130 डिग्री। तो आप कह सकते हैं ये जो कोण C बचा, ये कोण ACB, ये कितना आ गया, 130 डिग्री। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब करेंगे क्या कि कोण BCD हमको निकालना है, ये वाला कोण, यहां देखिए कोण BCD, इसी का मान निकालना है। तो बताइए क्या करेंगे, जब इसका मान निकालेंगे तो सीधी बात ये कर देंगे कि 180 में से घटा देंगे। देखिए कोण BCA बराबर, अच्छा किसका निकालना है, कोण BCD बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस ये वाला कोण जो ACB है उसको घटा दीजिए, माइनस 130, कितना है 130, तो ये क्या हो जाएगा 50 डिग्री। तो कोण BCD बराबर कितना हो जाएगा, कोण BCD का मान कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। यही रहा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। देखिए 10वां प्रश्न है, ओ वृत्त केंद्र है, यदि कोण BAC बराबर 30 डिग्री, तब कोण ADC का क्या करना है, मान ज्ञात करना। देखिए चित्र है आपका, कहने का मतलब है देखिए कोण BAC बराबर 30 डिग्री, यहाँ देखिए कोण BAC बराबर 30 डिग्री, तो ADC का मान ज्ञात करना है, बहुत ही आसान है। पहले तो देखिए करेंगे क्या कि कोण ACB बराबर, कोण ACB बराबर जो 90 डिग्री दिया है, ये किस वृत्त पे दिया है, अर्धवृत्त पर, किस वृत्त पे है बेटा, अर्धवृत्त पर बना क्या है, कोण है। अब देखिए इसमें करना क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ACB में लेंगे, त्रिभुज ACB में देखिए मैं बताया था कि तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है।
तो एक कोण का मान कितना होता है 60 डिग्री, एक कोण का मान 60 डिग्री। तो इस हिसाब से हम करेंगे क्या कि कोण ए बी सी बराबर 180 में से क्या करेंगे बेटा, 180 में से देखिए कोण ए कोण सी को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कोण ए हमारे पास क्या है, कोण ए 30 डिग्री, और ये क्या है, कितना है 60 है कि 90 है, 90 क्या है 90। तो 90 30 कितना हो गया 120 को जब 180 में से आप घटाएंगे, 180 में से आप क्या करेंगे घटाएंगे कोण ए बी सी बराबर, तो आएगा कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। अब देखिए तीनों कोण का मान 60, 9 6 15 30 180 आ गया कि नहीं आ गया। अब हमको ज्ञात करना है कोण ए डी सी का मान। तो यहां देखिए चक्रीय चतुर्भुज क्या बना, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज क्या बना बेटा, ए बी सी डी में देखिए है क्या कोण ए डी सी, कोण ए डी सी प्लस क्या हो गया कोण ए बी सी बराबर कितने के हो जाएगा 180 डिग्री के। तो कोण ए डी सी का मान कितना है जी, 60 कोण ए डी सी का मान यहाँ पे देखिए क्या है 60 डिग्री, ए डी सी का मान निकालना है, ABC का मान 60। कोण ए डी सी का, और कोण ए बी सी का मान देखिए क्या है 60 है, बराबर कितने के बेटा 180 के, क्योंकि मैं बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण कितना होता है 180 के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो कोण ए डी सी बराबर क्या हो जाएगा 180 में से क्या करना है 60 को घटा दो, 180 में से 60 को जब आप घटाएंगे तो कोण ए डी सी बराबर कितना आ जाएगा 120 डिग्री। यही आपसे पूछा था, ये वाला कोण कितना आ गया 120 डिग्री, ये आंसर रहा। नोट कीजिए।